वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत सरकारी और निजी तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर आज मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने आमदनी की 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फैसला किया है। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ, 4 स्लैब्स पर टैक्स में कमी और सरचार्ज खत्म करने का ऐलान। 22 से 32 लाख रुपए सालाना कमाने वालों पर टैक्स की शरह 23 से कम करके 20%, 32 से 41 लाख रुपए कमाने वालों की आमदन पर टैक्स की शरह 30 से कम करके 25%, 41 लाख से 56 लाख रुपए आमदन वालों पर इनकम टैक्स की शरह 35% से कम करके 29% करने की तजवीज़। 56 लाख से 70 लाख रुपए तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम तनख्वाह जो मिनिमम वेज में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। हुकूमत का माली मुश्किलात के बायस सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को बड़ा रिलीफ, तनख्वाह और पेंशन में 7% का इजाफा कर दिया गया। कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 99B के तहत छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स रेट सिस्टम मुतारफ़ करने की तजवीज़ है। इस सिस्टम में वो दुकानदार ला सकते हैं जिनकी सालाना फ़रोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। वो इस निज़ाम के तहत अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़। इस सिस्टम में वो दुकानदार आ सकते हैं जिनकी सालाना फरोख्त 20 करोड़ रुपए से कम है। छोटे दुकानदार अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। इस टैक्स में दुकानदार अपना विद होल्डिंग एडजस्ट करा सकेंगे। छोटे दुकानदार को गोशवारे जमा कराते वक्त कम से कम 25,000 रुपए जमा कराने होंगे। दुकानदारों का रूटीन में कोई ऑडिट नहीं होगा। फिक्स टैक्स सिस्टम का इंतखाब करने वाले दुकानदार को सब्ज रंग की तख्ती दी जाएगी। इस तख्ती की मौजूदगी में FDR एहलकारों को पूछगछ के लिए दुकान में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर ख़जाना ने 18,771 अरब रुपए से ज़ायद मालियत का माली साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू 6.1% रही। खिदमात शोबे में 4.1% शरह नमू सामने आई। मईशत का हजम 452 अरब डॉलर तक पहुँच गया। फीकस आमदनी 1,751 डॉलर से बढ़कर 1,901 डॉलर हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 17 अरब डॉलर से ज़ायद हो गए। ज़र मुबादला के ज़खायर 3 महीनों की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। तरसीलात ज़र पिछले माली साल 38 अरब डॉलर थीं। इस माली साल के पहले 11 माह में तरसीलात ज़र का हजम 38 अरब डॉलर तक पहुँच गया। साल भर की तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगी। कारोबार से 15 से 50 करोड़ रुपए की आमदन की स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। इससे कबल सुपर टैक्स की शरह 6 स्लैब्स की शक्ल में 1 से 7.5% तक आयद थी। 50 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़। मुल्क की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज के लिए दिफा के ज़िम्न में 3,000 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। मुल्की दिफा हुकूमत की अहम तरजीह। दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 1,071 अरब रुपए रखने की तजवीज़। जायदाद की मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स को माकूल बनाते हुए फाइलर्स के लिए खरीदारी पर टैक्स 2.5% से 1.5% करने की तजवीज़ है और फरोख्त पर 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़ है।
पायलट्स के लिए जायदाद की खरीदारी और फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी। जायदाद खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया। पायलट्स के लिए जायदाद फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 5.5 से कम करके 2.75% कर दिया गया। हम दरामद करने वाली जो गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां दरामद होती हैं, उसमें 2000 सीसी से बड़ी और 3000 सीसी तक की एसयूवीज़ पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर रहे हैं। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पे भी हम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। इस टैक्स का इतलाक 2 करोड़ से महंगी लग्जरी ईवी पर भी होगा। दरामद की जाने वाली गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2007 से 3000 सीसी तक की एसयूवीज़ पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। नई ऑटो पॉलिसी वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी के ज़ेर गौर। वज़ीर ख़जाना ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों और बसों पर मौजूदा रियायती निज़ाम बरकरार रखने की नवीज़ सुना दी। दरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स सहूलत की तजवीज़। डिजिटल बैंकिंग सहूलत से मुस्तफीद होने वालों की तादाद 13 करोड़ 30 लाख हो गई। पिछले साल के 5 लाख के मुकाबले में 16,77,000 ताजिर डिजिटल पेमेंट के निज़ाम से जुड़ चुके। वज़ीर ख़जाना ने सूरत हाल डिजिटल ट्रांजैक्शन और कैशलेस इकनॉमी के फ़रोग में बड़ी पेशरफ्त करार दे दी। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद हेडफोन लगाने से गुरेज किया। अपोजिशन का पार्लियामेंट की राहदारी में भी बजट के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, बढ़ती हुई महंगाई से मुतालिक बैनर भी लहराए। मुल्की और फिर IMF की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक हमें टैक्सेस हमें लगाना पड़े ताकि जो मईशत माजी के कई सालों पर मुहित जो हजकोले खा रही थी उसको स्टेबल किया जाए। गुज़िश्ता 2 बजट में IMF की हिदायत पर टैक्सेस लगाने पड़े ताकि हिचकोले खाती मईशत को मुस्तहकम किया जाए। तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के बावजूद मईशत आज मुस्तहकम है। मौजूदा हुकूमत के तीसरे बजट से मईशत का पहिया तेजी से चलना शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, बजट पर भरपूर साथ देने पर इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर। मुल्क के लिए कुशादा दिली का मुजाहरा करने पर सूबाई क़यादत के जज्बे को भी सराहा। बजट के बाद अपने बयान में वज़ीर आज़म ने माली साल 2026-27 के बजट को माशी तरक्की का बजट करार दे दिया। बजट से कबल बिलावल भुट्टो के इजलास में शिरकत न करने की खबरों से हलचल। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मनाने में कामयाब। वफाकी वजीर दाखिला बिलावल भुट्टो को लेकर ऐवान में पहुंचे। इससे पहले इसहाक डार और आजम नजीर तारड़ ने भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। ये बताएं, डीपी का इलेक्शन जीतने आपसे छीनने की कोशिश हो रही है सर, क्या वो छीन लेंगे सर? नहीं, इंशाल्लाह कामयाब हैं। क्या गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी से छीनने की कोशिश की जा रही है? पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ी का बिलावल भुट्टो से सवाल। मैंडेट छीनने की कोशिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे, बिलावल भुट्टो का जवाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दे दी। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई। मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी की हिमायत करती है। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। लीगी अरकान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे, शहबाज शरीफ का बयान। अगले 3 साल के लिए सूबा सिंध और वफाक इस कंट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में एक पाथ फॉरवर्ड हमने तय किया। जब तक ये फॉर्मूला जारी है और जब तक हम इसी तरीके से ये ज़रूरियात पूरा कर रहे हैं, तब तक
आपका NFC अवार्ड छेड़ा नहीं जाएगा। बिलावल भुट्टो ने NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की तजावीज़ नाकाबिल कबूल करार दे दी। FBR सूबों की रेवेन्यू कारकर्दगी का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर रेवेन्यू जनरेशन बेहतर नहीं हो सकती तो इख्तियारात सूबाई रेवेन्यू बोर्ड्स को दिए जाएं। तमाम सूबे और विफाक मिलकर कौमी सलामती के अखराजात में हिस्सा डालेंगे। NFC अवार्ड या 18वीं तरमीम में तब्दीली के बगैर हल निकाला गया। सिंध और बलूचिस्तान ने मुश्किल मगर आइनी, विफाकी और इज्तिमाई फैसला किया। कौमी सलामती के लिए आइनी रास्ता अख्तियार करना बड़ी कामयाबी है। सिंध और बलूचिस्तान का विफाक से 3 साल ताउन का मुआहदा तय पा गया। NFC अवार्ड को छेड़े बगैर कौमी सलामती के तकाजे पूरे किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के मुश्तरका इजलास से खिताब। पेंशन के अखराजात के लिए 1169 अरब रुपए मुख्तस। बजट दस्तावेज के मुताबिक मिलिट्री पेंशन पर 822 अरब रुपए जबकि सिविल पेंशन पर 272 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना है। बजट से पहले इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का बड़ा मुजाहिरा। सेक्रेटेरिएट के बाहर शदीद एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश पर पुलिस का लाठीचार्ज। वज़ीर-ए-आज़म से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने MQM के मुतालबे पर कराची के लिए 20 और हैदराबाद के लिए 5 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज पर हामी भर ली। मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल पर MQM के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी से बात करने की यकीन दहानी। Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. सदर ट्रंप का ईरान पर हमले मंसूख करके जंग खत्म करने का ऐलान। हफ्ते के अख्तिताम पर यूरोप के किसी मुल्क में मुआहदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। नायब सदर JD वैंस तकरीब में शिरकत करेंगे। डील की तफसीलात जल्द मंजर आम पर आएंगी। ट्रंप ने दावा किया कि मुआहदे की मंजूरी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने भी दे दी। मुआहदा होते ही ईरान की नाकाबंदी खत्म और आबनाए हुर्मुज खोल दी जाएगी। ईरान ने अमरीका से मुजव्वज़ा मुआहदे पर हतमी फैसला नहीं किया। आला सतह पर मुतालिका हुक्काम मुसव्वदे की बारीकियों का जायजा लेने के बाद ईरानी कौम के मफाद में ही किसी मुआहदे को मंजूर करेंगे। पाकिस्तान और कतर सालसी में फाल किरदार अदा कर रहे हैं। मुसव्वदे के बेशतर निकात पर इत्तेफाक हो चुका था। हालिया अमरीकी इकदामात से सिफारती अमल को नुकसान पहुंचा। अमरीका का बार बार बदलता मौक़िफ़ मुआहदे में रुकावट बना। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की ईरानी सरकारी TV से गुफ्तगू। Pakistan was fantastic. The Prime Minister and I call him the General. He's a General. He's a great General. He's so great that he's actually a Field Marshal, a step above. And they're all very happy. The whole Middle East is happy, and long beyond the Middle East, the Strait will open as soon as we have it signed. अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। सदर ट्रंप का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक बार फिर खराज तहसीन। फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ को अजीम शख्सियत करार दे दिया। सदर ट्रंप की तरफ से ईरान पर हमले मौखर करने का ऐलान होते ही तेल सस्ता। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड की कीमत 3 माह बाद $86 फी बैरल की सतह पर पहुंच गई। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। मुजफ्फराबाद, कोटली और दीगर शहरों में मामूलात ज़िंदगी रवां-दवां। दिन भर कारोबारी मराकज़ और बाजारों में गहमा गहमी। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक नजर आई। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान की साथियों के हमरा ममनुआ असलहे की तस्वीर सामने आ गई। माहिरीन के मुताबिक ममनुआ हथियारों के साथ तस्वीर वाज़े करती है कि पुरतशद्दुद वाक़यात अचानक रूनुमा नहीं हुए, बल्कि एक जामे और मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और हिकमत अमली के तहत किए गए। भारतीय पुश्तपनाही पर मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत अदम इस्तेहकाम फैलाने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है।
वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा को गंदम फराहमी की मंजूरी। गंदम मुकर्रर शुदा सरकारी कीमत पर फराहम की जाएगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई बजट में वफाकी तजावीज़ शामिल न करने का फैसला। सूबाई बजट में वफाकी तजावीज़ बानी से मुलाकात से मशरूत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के शहदा पैकेज में इजाफे के लिए समरी हुकूमत को इरसाल। शहदा फैमिलीज को प्लॉट के एवज नकद रकूम और बच्चों की शादी के लिए मुआवजे की सिफारिश। शहदा के बच्चों में स्पेशल ब्राइडल गिफ्ट के तहत फीकस 8 लाख रुपए देने की तजवीज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH पेशावर का दौरा। पाक फौज और फेडरल कांस्टेबलरी के अहलकारों की अयादत। जख्मी अहलकारों के बुलंद हौसले की तारीफ। कहा कि आप कौम के हीरो हैं, सबको आप पर फख्र है। पंजाब हुकूमत ने मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन, स्पीडो, इलेक्ट्रिक और ग्रीन बस सर्विसेज पर फराहम की जाने वाली मुफ्त सफरी सहूलत खत्म कर दी। कल से मास ट्रांजिट सिस्टम में सफर करने वालों को मामूल के मुताबिक किराया अदा करना होगा। पंजाब भर के मास ट्रांजिट सिस्टम में मुसाफिरों को आज रात तक मुफ्त सफर की सहूलत दस्तियाब रहेगी। मुफ्त सफरी सहूलत रवां साल अप्रैल में अवामी रिलीफ पैकेज के तहत मुतारिफ कराई गई थी। मुजफ्फराबाद हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के अफसरान और जवानों के साथ इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। नून लीग के साबिक सेनेटर ताज मोहम्मद आफरीदी इस्लामाबाद से पेशावर जाते हुए ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। गाड़ी को हादसा कर्नल शेर खान इंटरचेंज के करीब पेश आया। साबिक सेनेटर मौके पर ही दम तोड़ गए। ड्राइवर मामूली जख्मी। पंजाब हुकूमत का फनकारों की डिजिटल शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए AI कानून लाने का फैसला। मसनूई ज़हानत के जरिए किसी भी फनकार की आवाज़ या चेहरे का गैर मजाज इस्तेमाल ममनू होगा। मसनूई ज़हानत तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2026 का मुसवदा तैयार। बिल के मुताबिक किसी भी AI परफॉर्मेंस, वॉइस क्लोनिंग या डिजिटल नकल के इस्तेमाल से कबल फनकार की इजाज़त लेना लाजमी होगा। बगैर इजाज़त AI इस्तेमाल पर 3 साल कैद और भारी जुर्माने की तजवीज़। मकबूजा कश्मीर के इलाके राजौरी में फौजी ऑपरेशन 21वें रोज़ में दाखिल। डोरी मॉल जंगलात में धमाकों और फायरिंग की इत्तलात। 3 हफ्तों से जारी बड़े फौजी ऑपरेशन के बावजूद भारतीय फोर्सेस को कोई नुमाया कामयाबी हासिल न हो सकी। डोरी मॉल इलाके में मुहासरा मजीद सख्त। सर्च ऑपरेशन का दायरा वसी कर दिया गया। मुसलसल फौजी कार्रवाइयों से मकामी आबादी खौफ, बेयकीनी और मुश्किलात का शिकार। घर घर तलाशी से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। भारतीय रियासत मणिपुर में नागा कबीले के मुगवी 6 अफराद की लाशें मिलने के बाद नस्ली फसादात में मजीद इजाफा हो गया। भारतीय अखबार दी हिंदू के मुताबिक नागा की तंजीम ने हड़ताल की कॉल देते हुए डिप्टी वजीर आला को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। मणिपुर के नस्ली फसादात में 260 अफराद हलाक और 60,000 से जायद बेघर हो चुके हैं। सऊदी महकमा आसार कदीमा का मदीना के अतराफ पहाड़ों से सहाबा कराम के दौर के कतबों समेत अहम दरियाफ्तों का ऐलान। मजमूई तौर पर 1774 कदीम तहरीरें दरियाफ्त की गईं। इराक में अफगान खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में ऑनलाइन एहतजाजी तहरीक का आगाज़। तालिबान रजीम के जुल्म के खिलाफ लाखों मुल्की और बैनुल अक़वामी अफराद मुहिम में शामिल हो गए। अफगान तालिबान ने लिबास की आड़ में दर्जनों खवातीन को कैद खाने में बंद कर दिया। दहशत गर्दों के सरपरस्त अफगान तालिबान ने औरतों के लिए आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। थाईलैंड के बादशाह की बड़ी बेटी 47 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। हुक्काम के मुताबिक शहजादी बजारा 4 साल तक कोमे में रहीं। इंतकाल की खबर पर सैकड़ों अफराद शाही महल में जमा। फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको और जनूबी कोरिया ने अपने इब्तिदाई मैचेस जीत लिए। जनूबी अफ्रीका और चेक रिपब्लिक को शिकस्त हो गई। आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। कनाडा और बोस्निया, अमेरिका और पैराग्वे की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैक्सिको की कामयाबी पर मद्दाहों का सड़कों पर जश्न।
खेलों की दुनिया के सबसे बड़े मेले की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब मैक्सिको के स्टेडियम में गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। शकीरा ने फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल गाना गाकर शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। कराची के नौजवानों, भाइयों, बहनों, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। हमने लियारी में इंटरनेशनल स्टेडियम में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया है जहां इंशाअल्लाह ताला हर मैच दिखाया जाएगा। मैं आप सबको दावत देता हूं कि आए और वर्ल्ड कप को एंजॉय करें। बिलावल भुट्टो पर भी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का रंग चढ़ गया। ब्राजील के फैन निकले येलो जर्सी पहनकर शहरियों को लियारी की बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने की दावत। मेयर कराची ने फुटबॉल ग्राउंड में शायकीन के साथ मिलकर वर्ल्ड कप फुटबॉल का मैच देखा। पाक आर्मी ने बरतानिया में मुनक्किदा इंटरनेशनल पीस स्टिकिंग मुकाबला जीत लिया। पाकिस्तानी टीम ने तमाम बड़े एजाजात अपने नाम कर लिए। बेहतरीन पीस स्टिकर और बेहतरीन ड्रिलर का अवार्ड भी पाकिस्तान के नाम रहा। पंजाब के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के कई इलाकों में बारिश का इम्कान।